ज्योतिषी कहते हैं कि केतु वाणी को नियंत्रित करता है, क्योंकि हर बात कहना आवश्यक नहीं है, क्योंकि कुछ अनुभव सिर्फ अपने रखने के लिए भी होते हैं। नमस्कार, मैं आचार्य प्रीति सेठी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। ज्योतिषी में केतु को मौन, वैराग्य और आत्म केंद्रित और कर्मों के सूक्ष्म फल का ग्रह माना जाता है। केतु ग्रह बाहरी शोर, दिखावे और शब्दों से दूर हमें रहना सिखाता है, क्योंकि उसका स्वभाव भीतर की ओर ले जाने वाला है। उसका मार्ग शांत है, गूढ़ है और आत्मनिरीक्षण से भरा हुआ है, क्योंकि वह न तो अपनी पीड़ा को बार बार बताने में विश्वास रखता है और न ही दूसरों से सहानुभूति मांगता है, लेकिन व्यक्ति को यह दिखाता है कि जीवन की गहरी समस्याओं का समाधान भीतर से समझने से निकलता है, न कि बाहर बोलने से निकलता है। जब कोई अपनी समस्याओं, दुखों और पीड़ाओं को हर जगह बेखान करता रहता है, तो वह अपने ही घावों को अनजाने में कुरेदता रहता है, जिससे समस्याएं हल होने के बजाय और गहरी हो जाती है। क्योंकि केतु का दर्द शब्दों से हल्का नहीं होता, बल्कि अनुभव को स्वीकार करने से शुद्ध होता है। बार बार अपनी पीड़ा को दोहराने से मन फिर से उसी दुख में अटक जाता है, जिससे व्यक्ति खुद को पीड़ित की तरह महसूस करने लगता है हमेशा के लिए, और मन आगे बढ़ने के बजाय बार बार उसी पीड़ा में उलझा रहता है। यही कारण है कि ऐसे लोग भय, अकेलापन, भ्रम, अनिद्रा और आंतरिक बेचैनी को अनुभव करने लगते हैं। यह सब केतु की ही शिक्षा है, जो व्यक्ति को बाहरी सहारों से हटाकर भीतर की ओर चलने के लिए मजबूर करती है। केतु की राह मौन है। जब कोई अपनी पीड़ा को सहन कर शांत होकर समझने की कोशिश करता है, तो वह अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है, जो उस परिस्थिति में दुख का अनुभव बनाता है और उसे ज्ञान मिलता है। लेकिन जब वही पीड़ा बार बार दूसरों को सुनाई जाती है, सहानुभूति पाने का या स्वयं को सही साबित करने के लिए कही जाती है, तो पीड़ा और भी गहरी हो जाती है। ताकि मौन सीख सके, ज्योतिषी कहती है कि केतु वाणी को नियंत्रित करता है, क्योंकि हर बात कहना आवश्यक नहीं है। कुछ अनुभव सिर्फ अपने रखने के लिए भी होते हैं। इसलिए केतु का उपाय है कम बोलना, अधिक देखना और जो कुछ भी हो रहा है उसे बिना विरोध के स्वीकार करना। जब कोई मौन में रहना सीख जाता है, तो केतु का दर्द धीरे धीरे शांत हो जाता है। धन्यवाद।